समीन मलका तरन्नुम नूरजहान ने पहली बार मेहदी हसन को एक पान की दुकान पर रेडियो के ज़रिए सुना था। वाक़या कुछ यूँ है कि मैडम नूरजहान अक्सर रात को पान खाने की गर्ज से लाहौर गुलबर्ग की एक मशहूर पान की दुकान पर जाती थी, जहाँ बड़े बड़े फनकार आकर पान खाते और यहाँ से पान बंधवा कर ले जाते थे। एक दिन मैडम नूरजहान मशहूर क्लासिकल और गज़ल सिंगर इजाज़ हज़रवी के साथ उस दुकान से पान ले रही थी कि दुकान पर रखे हुए ट्रांजिस्टर रेडियो से गज़ल नशर हुई, जिसका मतलब था, देख तू दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। मैडम जी आवाज़ सुनकर चंद लम्हों के लिए साकित हो गईं, फिर चुपचाप गाड़ी में बैठी सुनती रही। जब गज़ल ख़त्म हुई तो अनाउंसर ने कहा कि अभी आपने मीर तक की मीर की गज़ल गुलकार मेहदी हसन की आवाज़ में सुनी। तब मैडम ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए इजाज़ से कहा कि मालूम तो करना इजाज़, ये कहाँ होता है गज़ल गायक। इसकी आवाज़ ने तो हमारे दिल के तार छेड़ दिए हैं। मेहदी हसन भी पान के रसिया थे और कहते थे कि पान की खुशबू का मज़ा ही कुछ और है। समीन, पान की तारीख हज़ारों बरस पुरानी है। पान के बारे में हम आपको चंद हैरत अंगेज़ मालूमात देते चलें जो आपको दंग कर देंगी। पान को मलका बेगम नूरजहान, जो शहनशाह जहांगीर की बीवी भी थी, पान को बतौर इलाज इस्तेमाल करती थी। इंडिया बहार में दूल्हा दुल्हन के एक होने की अलामत के तौर पर वो अपने खून का कतरा पान पर टिपका कर एक दूसरे को देते हैं, गोया जब एक दूसरे का खून आपस में मिल गया तो बस एक हो गए। अलबेरूनी अपनी किताब किताबुल हिंद में लिखते हैं कि हिंदुस्तानियों के दांत सुर्ख होते हैं। अमीर खुसरो ने कहा कि पान मुंह को खुशबूदार बनाता है। चीनी सिया आई चेंग ने पान को हाजम करार दिया। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद भी पान के इंतहाई शौकीन थे। कराची और लाहौर दोनों शहरों में उनके लिए पान मखसूस दुकानों से आते थे। हत्ता कि अपने इंतकाल की रात भी वो पान मुंह में दबा कर सोए थे। ज़मीन हैरत अंगेज़ और दिलचस्प ये भी है कि इस्लामाबाद F8 में एक पान की दुकान है, जहां मालिक दुकान मुग़ल शहनशाहों जैसा लिबास ज़ेब तन किए सुनहरी कुर्सी पर बरा जमान होते हैं। वो अपने ग्राहकों को खालिस मुग़ल स्टाइल में पान पेश करते हैं। गाहे बगाहे गुलाब पाश से ग्राहकों पर अर्के गुलाब भी छिड़का जाता है। इस तरह भारतीय रियासत गुजरात में एक पान की दुकान पर पान में आग लगाकर पेश किया जाता है। उस शोला ज़दा पान को मुंह में रखते ही जल्दी से मुंह बंद कर लिया जाता है, जिससे आग बुझ जाती है, लेकिन नाक से धुआं खारिज होता है। ये पान खुद मालिक मकान अपने हाथ से गाहक के मुंह में रखते हैं।